नमस्कार दोस्तों, आज हम वैल्यू एडिशन शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। आपने किसी को कहा होगा, आपको किसी ने कहा होगा, या किसी को किसी से कहते हुए आपने सुना होगा। आज हम इसी वैल्यू और वैल्यू एडिशन के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्यों? इसलिए कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बार बार, जब कोई भी विषय आप पढ़ेंगे तो उसमें बार बार वो शब्द आपके सामने आएंगे। अगर आप उस शब्द का वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अर्थ समझ जाते हो तो आप उससे जो भी परिघटना आप पढ़ रहे हैं या जो भी अवधारणा आप पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसको आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो जब तक हम शब्दों के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं तब तक हमें याद हो जाता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में उस शब्द के बारे में या जो कुछ भी हमने पढ़ा उसके बारे में वास्तविक अवधारणा की स्पष्टता नहीं बन पाती है। इसलिए बीच बीच में मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो शब्द जब मैं तैयारी करता था उस समय जिन शब्दों को समझने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, वो शब्द मैं आपके सामने लाकर उन शब्दों पर हम बात करके उनको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। वैल्यू एडिशन। वैल्यू का मतलब है यूटिलिटी, उपयोगिता। जैसे किसी ने कहा कि मेरे लिए इस चीज की कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब यह है कि वो ये मानता है कि उसके जीवन में इस वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, ये चीज इस व्यक्ति के किसी काम की नहीं। तो इसमें एडिशन भी हो सकता है, यही हम आज जानेंगे। वैल्यू एडिशन का मतलब है यूटिलिटी बढ़ाना। जैसे बिस्किट आप खाते होंगे या खाए होंगे या अभी खा रहे होंगे। क्या है बिस्किट? बिस्किट है आटे से बना हुआ एक नया प्रोडक्ट जिसमें आटा और कुछ और इंग्रेडिएंट मिला के उस आटे और बाकी इंग्रेडिएंट्स की वैल्यू बढ़ाई जाती है। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से। कुछ इनपुट्स होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और उस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद आउटपुट निकलता है। वो आउटपुट प्रोडक्ट भी हो सकती है, वो आउटपुट सर्विस भी हो सकती, वस्तु भी हो सकती है, सेवा भी हो सकती है। ये जो आउटपुट निकलता है, यहां जितनी इसकी वैल्यू थी, जिन इंग्रेडिएंट्स को हमने काम में लिया है, और आउटपुट निकलने के बाद उनकी वैल्यू हम बढ़ाते हैं। किन किन चीजों से? इंग्रेडिएंट्स से, लेबर से, इक्विपमेंट से और एनर्जी से। वैल्यू किस स्वरूप में बढ़ती है? वैल्यू टेंजिबल भी हो सकती है। जैसे बिस्किट में जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ लेबर, इक्विपमेंट और एनर्जी का मिक्स करके और एक टेंजिबल वैल्यू बढ़ाई गई है उसमें। ये इंटेंजिबल भी हो सकती है। भाई इंटेंजिबल वैल्यू क्या है? यानी जो दिखाई नहीं देती। जैसे अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, आप अच्छे ब्रांड का कपड़ा, जूता, सनग्लासेस, हैट, कैप खरीदने में सक्षम हैं, तो आप उस कैप को खरीदने के बाद खुद के लिए उस कैप को बाकी जो ब्रांड की, एक स्पेसिफिक ब्रांड के अलावा उस ब्रांड की कैप को आप अपने लिए ज्यादा वैल्यूएबल मानते हो। लेकिन अगर कोई आपको पूछे कि आप इसी ब्रांड की कैप क्यों पहनते हो, तो शायद हो सकता है कि वो शब्दों में व्याख्या नहीं कर पाए कि मैं क्यों पहनता हूं, लेकिन उसके मन में, उसके आचरण में उसको कॉन्फिडेंस झलकता है। उसको लगता है कि मैं बेटर फील कर रहा हूं। ये बेटर फीलिंग है, ये इंटेंजिबल वैल्यू। जैसे आप किसी सैलून में गए, आपका उद्देश्य है, बेसिक पर्पस है, आप अपने बालों को थोड़ा छोटा करवाना चाहते हैं।
ये एक सड़क के किनारे बैठा हुआ व्यक्ति जिसने एक कुर्सी लगा रखी है, सामने एक ग्लास लगा रखा है, 20 रुपए में वो आपके बाल संवार देता है। लेकिन आजकल कई बड़े बड़े हेयर ड्रेसर सैलून्स वो हैं जो वही काम 300 रुपए 400 रुपए 500 रुपए में करते हैं, फिर भी लोग वहां जाते हैं जो आर्थिक रूप से उतना पैसा खर्च करने में सक्षम है। क्यों? वो कौन सी वैल्यू अवेल करना चाहते हैं? वो अवेल करना चाहते हैं एंजॉयमेंट, फीलिंग, उस सैलून का एनवायरमेंट, वहां बैठने के बाद रिलैक्स, ये सारी यूटिलिटी जो इंटेंजिबल वैल्यू है उस आदमी के दिमाग में, इसलिए वो सैलून में अपने बाल संवारने के लिए जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि टेंजिबल वैल्यू बढ़ाना और इंटेंजिबल वैल्यू बढ़ाने का क्या मतलब है। वैट क्या है? आपने आजकल तो अखबारों में नहीं आता, पहले बहुत आता था, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका सीधा सा अर्थ ही है कि आपने गेहूं खरीदा कहीं से, फिर उसको चक्की में पीस कर आटा बना लिया। गेहूं आपने 20 रुपए किलो खरीदा, आटा आप 25 रुपए किलो बेच रहे हो। आपका उस पे बाकी जो कॉस्ट है पैकिंग का और उसको पिसवाने का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, लेबर का बिल, वो सारा मिलके आया है 3 रुपए 1 किलो पर, लेकिन आप बेच रहे हो 25 रुपए। कैसे, क्यों बेच रहे हो 25 रुपए? क्योंकि आपने उस गेहूं की वैल्यू में एडिशन कर दिया है, इसलिए कस्टमर या कंज्यूमर उसको 25 रुपए देकर भी खरीदेगा। दोस्तों, हम बात केवल जो आपके परीक्षा के संबंध, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं, केवल हम उन्हीं पे फोकस करेंगे। क्या ब्रांडिंग को आप वैल्यू मानते हैं, वैल्यू एडिशन मानते हैं? जैसे एडिडास, रिबॉक, नाइकी, यूएसपीए, ये नाम आपके दिमाग में या ध्यान में आते ही आपको क्या लगता है? ये नाम सुनकर, ब्रांड का नाम सुनकर, वाइल्ड क्राफ्ट का नाम सुनकर, रोटोमैक का नाम सुनकर, रेनॉल्ड का नाम सुनकर और एप्पल का नाम सुनकर आप क्या सोचते हैं? विभिन्न जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वेरियस तरीकों से ब्रांडिंग करती हैं। ब्रांडिंग भी हम मान सकते हैं कि प्रमोशन, जो आपके सिलेबस में एक वर्ड है, प्रमोशन का ही एक पार्ट है। ब्रांडिंग से लोगों के दिमाग में उस प्रोडक्ट या सर्विस के प्रति लॉयल्टी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जैसे 2 पिज्जा रखे हुए हैं, दोनों सेम जगह बनाए हुए हैं, मैंने लेकिन पहले एक दिन किसी दिन डोमिनोज का पिज्जा मैं लेके आया था, वो बाहर जो पैकेट है वो मेरे पास सुरक्षित था, अंदर जो कुछ उसमें चिल्ली फ्लेक्स और ओरेगेनो और ये कुछ लिखा हुआ आता है, छोटे छोटे पैकेट, वो मैंने संभाल के रख लिए थे, पिज्जा खा लिया था। आज मैं 2 लेके आया, फिर मेरा मित्र घर पे आया, मैंने दोनों पिज्जा, एक डोमिनोज वाले उस पैकेट में और दूसरा पिज्जा एक प्लेट में लाके उनके सामने रख दिया कि कौन सा खाओगे, ये घर पे बनाया हुआ है, ये है। जब मैंने कहा कि ये घर पे बनाया हुआ है तो उन्होंने कहा घर पे बनाया हुआ खाएंगे, लेकिन मैंने कहा ये तो मैं तो मजाक कर रहा था, ये जो पास वाली गली में एक बनाता है। तो उन्होंने कहा यार ये मुझे नहीं लगता ये हेल्दी होगा या ऐसे जगह बनाया गया होगा जो साफ सुथरा होगा। हाइजीन का मैं काफी ध्यान रखता हूं, इसलिए मैं डोमिनोज वाला खा लेता हूं। वही पिज्जा जो 80 रुपए में मिलता है एक जगह, सेम इंग्रेडिएंट, सेम प्रोडक्ट, सेम टेस्ट, वही प्रोडक्ट दूसरी जगह से आप खरीद रहे हैं, केवल कोई डिफरेंस नहीं है, हाइजीन का भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ब्रांडिंग के कारण वो 80 रुपए में भी आप नहीं खरीदेंगे और वो 180 में भी मुस्कुराकर खरीदेंगे। ये है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से व्यक्ति के मस्तिष्क में लगातार ऐसे इनपुट दिए जाते हैं कि आप ये बात फील करना शुरू कर देते हैं, महसूस करना शुरू कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट या सर्विस मेरे लिए सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस की बजाय ज्यादा यूटिलिटी है,
ये अगर मैं कंज्यूम करूंगा, इसका मैं यूज करूंगा, या ये मेरे लिए ज्यादा यूटिलिटी रखती है, ये मेरा आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, ये मेरे मनोबल में वृद्धि कर सकती है, मेरे लिए ज्यादा उपयोगी हो सकती है, ये मेरे लिए ज्यादा समय तक सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। जैसे एक व्यक्ति जिसकी गांव में अच्छी सालों से चल रही दुकान है, अच्छा प्रॉफिट कमाता है और बहुत ज़्यादा साहसी भी नहीं है वो ऐसे, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी नहीं है, एक साधारण कदकाठी का आदमी है, लेकिन वो भी थार खरीद के 100 मीटर दूर उस थार में बैठ कर जाता है। 15 लाख रुपए का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा खर्च किया, एक्सपेंडिचर किया है। क्यों? क्योंकि वो फील करता है। उससे पहले वो जैन में जाता था, मारुति 800 थी उसके पास, लेकिन अब उसने उस फीलिंग को लेने के लिए 15 लाख रुपए का खर्च किया। कैसी फीलिंग? आत्मविश्वास की, एडवेंचरस फील करने की, कि दूसरे देख के ऐसा दूसरों को भी ये फील हो कि ये आदमी एडवेंचरस है, साहसी है, रिस्क लेने में यकीन रखता है, स्टर्डी है। तो इस प्रकार से जो इंटेंजिबल यूटिलिटी है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैल्यू एडिशन में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो कंपनीज हैं, वो किसी विशेष इंग्रेडिएंट को मिला के लेबर और ये चीज़ें, एनर्जी और लेबर, इक्विपमेंट, इन सब का यूज करके एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं, ताकि उन इंग्रेडिएंट्स को की उपयोगिता हमारे जीवन में और ज्यादा बढ़ाई जा सके। लेकिन ये वैल्यू एडिशन तभी संभव है जब वो प्रोडक्ट या सर्विस जो वो प्रोवाइड करवाना चाहते हैं या जो उन्होंने प्रोड्यूस की है, उसकी कॉस्ट प्राइस से कम हो। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सर्विस या ऐसा प्रोडक्ट बनाने की ओर अग्रसर हो जाए जहां प्राइस कम हो, कॉस्ट ज्यादा हो, तो कभी भी वो सरवाइव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उससे इक्विपमेंट, लेबर, एनर्जी और इंग्रेडिएंट के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा कहां से निकलता है? प्राइस से। प्राइस का मतलब है वो पैसा जो एक कस्टमर या कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के लिए उस प्रोड्यूसर को बदले में देता है, उसको बोलते हैं प्राइस। कॉस्ट का मतलब है लागत, हिंदी में बोलते हैं लागत। लागत का मतलब है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस के डेवलप करने में या प्रोड्यूस करने में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको कहते हैं लागत। प्राइस को कहते हैं कीमत। आप कोई आदमी या कोई भी आपके घर वाला बाहर से कोई चीज खरीद के लाता है तो आप उसको पूछते हो कितना कीमत। हालांकि जनरली हम ये भी पूछते हैं मूल्य, लेकिन मूल्य जो वर्ड है, वैल्यू का मतलब यहाँ यूटिलिटी से है। जैसे आपका कोई दोस्त एक वाइल्ड क्राफ्ट ब्रांड का एक बैग खरीद के लाया, आपने उसको कहा कि यार इतनी ज्यादा प्राइस देख के तू ये खरीद के लाया है, क्या वैल्यू है, तू तो इसकी क्या वैल्यू है तेरे लिए? तू साल में 2 दिन घर जाता है, बाकी पूरे दिन यहाँ तैयारी करता है, यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहता है, जब क्लास लेने जाता है तो तुझे बुक्स, एक बुक या एक नोटबुक लेके जानी पड़ती है, फिर इतनी प्राइस लगा के, और मुझे नहीं लगता कि ये तेरे लिए इतना वैल्यूएबल है जितना तूने पैसा खर्च किया है। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वैल्यू एडिशन के बिजनेस में है, उसको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी कॉस्ट प्राइस से कम हो। तो दोस्तों, मैंने वैल्यू एडिशन को हल्का सा आपको बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि अपनी जब चर्चा और आगे बढ़ेगी तो हम कुछ ऐसे शब्द जो बार बार हमें सुनने को मिलते हैं लेकिन हम उनको अवॉइड करते जाते हैं, पूरा अर्थ समझे बगैर, उनका अर्थ समझने की लगातार चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। सिलेबस पर समझ जारी रहेगी। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।